शरारती गिलहरी की कहानी। एक जंगल में चुनमुन नाम की गिलहरी अपनी माँ गिट्टू के साथ रहती थी। चुनमुन बहुत शरारती थी। वह अपनी माँ की बात नहीं सुनती थी। चुनमुन की हरकतों से जंगल के सभी जानवर परेशान रहते थे। वो हमेशा सबको परेशान करती रहती थी। एक दिन चुनमुन पेड़ पर खेल रही थी। उसी पेड़ पर फर्राटा नाम का बंदर सो रहा था। फर्राटा को सोता देख चुनमुन किट्टू के पास गई और बोली, माँ देखो, हमारे पेड़ पर बंदर सो रहा है। जंगल में हजारों पेड़ हैं, उससे कहो किसी और पेड़ पर जाकर सोए। ये हमारा पेड़ है, इस पर केवल हम ही रह सकते हैं। उसकी बात पर किट्टू बोली, चुनमुन, तुमसे किसने कहा कि ये पेड़ हमारा है? जैसे ये जंगल सबका है, वैसे यहाँ के पेड़ भी सबके हैं। तुम किसी को पेड़ पर आने जाने से नहीं रोक सकती। किट्टू यह कहकर चली गई, लेकिन चुनमुन को एक शरारत सूझी। वह फर्राटा के पास गई और उसकी पूंछ को टहनी से बांध दिया। थोड़ी देर बाद जब फर्राटा की नींद खुली, वह दूसरी टहनी पर जाने के लिए छलांग लगाया, लेकिन पूंछ बंधी होने के कारण वह दूसरी टहनी पर नहीं जा सका और पेड़ पर ही उल्टा लटक गया। फर्राटा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। फर्राटे की चीख सुनकर वहां जंगल के सभी जानवर आ गए, जिसमें जंगल का राजा शेर सिंह भी था। शेर ने फर्राटे से पूछा, फर्राटा, तुम पेड़ पर उल्टा कैसे लटक गए? फर्राटा रोते रोते बोला, महाराज, किसी ने मेरी पूंछ पेड़ से बांध दी और मैं छलांग लगाने में यहीं लटक गया। यह सुनकर हाथी भी बोला, लेकिन तुम्हारी पूंछ कोई क्यों बांधेगा? किसी को ऐसा करके क्या मिलेगा? तभी वहां मौजूद हिरन बोला, यह काम पक्का उस शरारती चुनचुन का होगा। वही ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि वही जंगल के सभी जानवरों को परेशान करती रहती है। यह सारी बातें किट्टू और चुनमुन पेड़ पर बैठे सुन रहे थे। तभी चुनचुन बोली, हाँ, मैंने ही बंदर की पूंछ पेड़ से बांधी थी। हाथी ने चुनचुन से पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बंदर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुनचुन बोली, जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, ये बंदर इस पेड़ पर क्यों सोया था? ये पेड़ हमारा है, इस पर कोई नहीं आ सकता। चुनचुन की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। भालू बोला, चुनचुन, एक बात कान खोलकर सुन लो, यह जंगल सबका है और यहाँ के पेड़ों पर सबका अधिकार है। तभी राजा शेर सिंह चेतावनी देते हुए बोला, चुनचुन, अगर आगे से तुमने जंगल के किसी जानवर को परेशान किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ दोनों को जंगल से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही गट्टू घबरा गई और बोली, महाराज, चुनचुन अभी छोटी बच्ची है, नादान है, मैं इसे समझा दूंगी, आगे से यह ऐसा काम नहीं करेगी। कृपया करके इसे माफ कर दीजिए, मैं अभी फर्राटे की पूंछ खोल देती हूँ। यह कहकर कट्टू जल्दी से फर्राटे के पास गई और उसकी पूंछ खोलने लगी। पूंछ खुलते ही फर्राटा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे देख चुनचुन को बहुत मजा आया। वह तेज तेज हंसने लगी। चुनचुन को हंसता देख शेर को गुस्सा आ गया। शेर सिंह और बाकी सभी जानवर वहां से चले गए। सबके जाने के बाद कट्टू चुनचुन को समझाते हुए कहती है कि तुम ये सब शरारतें करना बंद कर दो, वरना किसी दिन मुसीबत में पड़ जाओगी। गट्टू की इस बात का चुनचुन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गट्टू को किसी काम से जंगल के बाहर जाना था। वह चुनचुन से बोली, बेटी, मुझे किसी काम से जंगल से बाहर जाना है, लेकिन तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना। इस जंगल से बाहर मत जाना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। चुनचुन हाँ में सर हिलाई और बोली, माँ, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन गट्टू को उसकी बात पर विश्वास नहीं था, इसलिए अपने पड़ोसी कालू कोए के पास गई और बोली, कालू भाई, मुझे जरूरी काम से जंगल के बाहर जाना पड़ रहा है, मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप चुनचुन का ध्यान रख लेना। कालू बोला, ठीक है, लेकिन तुम जल्दी ही वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारी बेटी चुनचुन का ज्यादा दिन तक देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं। कालू भाई, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। यह कहकर कट्टू चली गई। चुनचुन वहीं जंगल में रहने लगी। एक दिन चुनचुन अकेली पेड़ पर बैठे बैठे सोच रही थी, आज माँ को गए कई दिन हो गए हैं, मैं भी जंगल के बाहर जाकर माँ से मिलती हूँ, माँ मुझे देखकर खुश हो जाएंगी। इतना सोचकर वह पेड़ के नीचे उतरने लगी। उसे उतरता देख कालू ने पूछा, चुनचुन,
तुम कहाँ जा रही हो? चुनचुन बोली, कालू काका मैं पानी पीने जा रही हूँ। कालू से वह झूठ बोलकर नीचे उतरने लगी। तभी कालू काका बोले, देखो अंधेरा होने वाला है, तुम जल्दी वापस आ जाना। चुनचुन जंगल से बाहर जाते समय रास्ता भूल गई। अब उसे जंगल का कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। वह रास्ता पूछती वह इधर उधर भटकने लगी। उधर उसकी माँ पेड़ पर आ गई। उसे चुनचुन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह कालू से पूछी, कालू भाई चुनचुन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? कालू ने बताया, मुझसे पानी पीने के लिए बोल कर गई है, बहुत देर हो गई वापस नहीं आई। गट्टू परेशान हो गई और कालू के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे जंगल के सभी जानवर मिले। वह सबसे चुनचुन के खो जाने की बात बताने लगी। तभी मट्टू तोते को आसमान में एक गिद्ध मंडराता दिखाई दिया। वह बोला, वह देखो गिद्ध मंडरा रहा है, इतनी शाम को गिद्ध क्यों मंडरा रहा है? कहीं उसकी नजर चुनचुन पर तो नहीं पड़ गई? इतना कहकर मट्टू और कालू दोनों उड़कर वहां देखने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नीचे चुनचुन ही है और ये गिद्ध चुनचुन के ऊपर मंडरा रहा है। तभी मौका मिलते ही गिद्ध चुनचुन को अपने पंजों में दबोच लिया और उड़ गया। यह देख कालू और मट्टू हवा में ही गिद्ध से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान जैसे ही मट्टू ने अपनी मजबूत चोंच से गिद्ध को पीठ पर मारा, वैसे ही चुनचुन उसके चंगुल से छूट गई और नीचे गिरने लगी। बंदर ने झट से छलांग लगाकर चुनचुन को पकड़ लिया। जैसे तैसे उसकी जान बची। घबराई हुई माँ ने उसे गले लगा लिया और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? चुनचुन बोली, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शेर सिंह चुनचुन से बोला, हम सब इसलिए तुमको समझाते हैं, शरारत मत किया करो। देखो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी तुम। यह सुनकर चुनचुन माँ से बोली, माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी कोई शरारत नहीं करूंगी। उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और बचाने के लिए धन्यवाद कहा। अब वह सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगी।